जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में। दोस्तों, आज के 100 के 100 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आपके टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है आंसर बोलने से पहले वीडियो रोक के अपना आंसर अपने कॉपी में ट्रिक करें और लास्ट में अपने नाम के साथ अपना इसको साझा करें। इसमें पहला प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में ऑप्शन बी करेक्ट है, पो धन अन, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्यंग शब्द में कौन सा समास है? इसमें राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास है, इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, अलम का। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। पावक किसका पर्यायवाची शब्द? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हुतासन। हुतासन किसे कहते हैं? अग्नि को। ठीक है, तो अग्नि, अनल, पावक, वहीन, हुतासन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। तिमिर का सही विलोम शब्द क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलोक। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पहचानिए। इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम्र। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देखना है, कौन सा सही होगा? दोस्तों, इसको बोलते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? पहचानिए। राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, उज्ज्वल। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे कई बार ये पूछा गया है आपके आरओ जैसे एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, तो लेखपाल के एग्जाम में लाजमी है पूछना। कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह क्या है? बताइए। कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह आपसे पूछा गया है, तो इसमें ने है इसका चिन्ह, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, शासकीय पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों, इसमें हम बाईं ओर देखें तो प्रेषक अधिकारी का नाम या पद लिखा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। हिंदी के आपने 10 प्रश्न देख लिए। दोस्तों, अब जीएस जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट से अब हम 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और 30 प्रश्नों में आपके जीएस के सभी महत्वपूर्ण खंड सम्मिलित होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास अटेम्प्ट करी है, जो मैंने कराई है, जो मैराथन आज ही अपलोड हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने ये अपना नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, 1885 में। देखिए, मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन इसको आप टेस्ट के नज़रिए से लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिटेल सेशन हम लेक्चर में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भाग 3 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, 7वां स्थान है, पहले पे रूस है। नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी? राइट आंसर है इसमें दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य वर्ष क्या है?
दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे 2030 तक कितने गोल हैं? 17। ठीक है। ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, परमाणु परीक्षण 1998 से। ठीक है, किसका? ऑपरेशन शक्ति का संबंध। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग बीटी कॉटन में किसके लिए किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीट प्रतिरोध के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 44। अगला प्रश्न देखिए, पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किस फसल से है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, तिलहन से। ठीक है, सभी क्रांतियां भी मैंने करा रखी है, आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा लेक्चर। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं, और मौलिक जो अधिकार हैं ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो दोनों अंतर याद रखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें नोरियो तानीगुची ने। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजना। ठीक है। उसके बाद है आपका, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची का विषय है? दोस्तों ये है आपकी राज्य सूची का विषय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बल्ख विद्रोह का संबंध किस मुगल शासक के काल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों शाहजहां के। ठीक है, कौन सा विद्रोह? बल्ख विद्रोह। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 1928 राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, शुक्र ग्रह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। देखिए अगर आपको टेस्ट को जैसे डिटेल में चाहिए कि मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके चलूं, तो इस बात पे सम्मति अगर 10 लोगों से अधिक लोगों ने कमेंट में जताया, तो मैं आगे से आने वाले टेस्ट में हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके चलूंगा और उस क्वेश्चन के आसपास के सभी पॉइंट को कवर करूंगा, जैसा कि मैं होमगार्ड वाले टेस्ट सीरीज में किया है। ठीक है, 1.5 घंटे के टेस्ट में दोस्तों 1,000 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो अगर आप होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो होमगार्ड टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग का गठन, फिनांस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर है इसमें अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों MS स्वामीनाथन को। ठीक है, और विश्व में पूछे तो दोस्तों नाम याद रखेंगे, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, 5000 किलोमीटर से अधिक की। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ठीक है, आज का पहला टेस्ट है, आपको थोड़ा इजी लगेगा, धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है। INS विक्रमादित्य क्या है? तो बताइए क्या है? दोस्तों ये एक विमानवाहक पोत है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समुद्री संसाधन से। ठीक है, और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया? ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार को बताएं किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? तो दोस्तों किस घटना के विरोध में? तो बंगाल का जो विभाजन हो रहा था उसी के विरोध में। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों
1950 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अब क्या है, आप पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, किसमें? पेट के एग्जाम में, ठीक है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों किस डेट को मनाया जाता है? तो 22 मई। 22 मई अपने दिमाग में छाप लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 2005 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रतिपादक थे नॉर्मन मायर्स, ठीक है, याद रखेंगे। हॉट स्पॉट जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, मत्स्य पालन, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें सिस्मोग्राफ, ठीक है। और भूकंप को जिस स्केल पे मापते हैं उसके परिमाण को, उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। और इसके स्टडी को दोस्तों हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ग्रामीण समाज और उसके विकास से संबंधित 5 प्रश्न आप देखेंगे और ये इजी होंगे शुरू में, ठीक है। धीरे धीरे टेस्ट के आगे बढ़ने के क्रम में हम टफ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 के रूप में देखिए क्या है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने मॉडर्न हिस्ट्री का अगर मैराथन देखा हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ग्रामीण परिवेश का विकास और इससे संबंधित लेखपाल का एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, याद रखिएगा। ये डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, 25 दिसंबर 2000, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2005 में, ठीक है, याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1954 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ग्रामीण विकास के लिए जो मनरेगा है ये अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 2005 में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मनरेगा का नाम बदल के अब जी क्या है, वीजी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। और पहले 100 दिन का मतलब मजदूरी मिलता था और अब 125 दिन मजदूरी करने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अब यहाँ पे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने और आप धड़ल्ले से इन सभी 15 प्रश्नों का आंसर कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या है, 56 नंबर का, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बेसिक आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अगले टेस्ट में आएंगे उसके अगले में तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बेहतर होता जाएगा और आज के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, MS वर्ड में Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो सेव करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर हम सेव करते हैं तो Ctrl+S सेव प्रेस करते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रे टॉमलिंसन ने। किसने? रे टॉमलिंसन ने, ठीक है, तो याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है मशीनों में मानवीय बुद्धिमत्ता विकसित करना। ठीक है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक किसका संग्रह है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्कशीट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, मशीन लर्निंग किसका उपक्षेत्र है? तो दोस्तों किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, मशीन लर्निंग उपक्षेत्र है। बिग डेटा के त्रिवी में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी, विजन शामिल नहीं है इसकी त्रिवी में। ठीक है, बाकी वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी शामिल है बिग डाटा में। कंप्यूटर की दुनिया में अगर हम बात करें तो रैम क्या है? तो दोस्तों बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या होता है। ये अस्थायी मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, विंडोज। ठीक है, बाकी गूगल सर्च इंजन है, इंटेल, ओरेकल क्या है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, डिजिटल भुगतान के लिए भीम का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, यूआरएल क्या है? तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, आपसे प्रश्न बना है। राइट आंसर है दोस्तों, वेब पेज का एक एड्रेस होता है यूआरएल। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों ये संबंधित है कंप्यूटर से संबंधित। अगला, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है एचटीटीपीएस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? इजी है लेकिन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम का स्तर बहुत अधिक नहीं है, बहुत बड़ा स्तर नहीं है, स्तर छोटा है लेकिन कंपटीशन बड़ा है। मतलब क्वेश्चन इजी आएंगे लेकिन जो बच्चे हैं इसमें फाइट करने वाले वो मेरिट को ऊपर उठा देंगे। मतलब मान के चलिए ओबीसी के लिए आपका 82-83 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दोस्तों पलाश टेंसू है, इसको जंगल की आग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसी में कली लग जाए तो ये केरल का हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों लखीमपुर खीरी में, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, उसके बाद है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका मुरादाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। कन्नौज किस प्रसिद्ध वस्तु के लिए जाना जाता है? कन्नौज दोस्तों किस लिए जाना जाता है? इत्र के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, गोरखपुर। ठीक है, अगला प्रश्न, एक जनपद एक उत्पाद योजना यूपी में कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। गला देखिए फंसना स्टार्ट हो गया। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, शारदा नहर। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में प्रश्न है, का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था इनका जन्म कहाँ पे? तो ये हुआ था एटा पटियाली में। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 403। ठीक है,
चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभूमि। ठीक है, राधा जी के जन्म से संबंधित है, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? ऐसा आपसे अगर प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे ये इटावा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये है आपका अशोक। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है बुलंदशहर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये मोदीपुरम मेरठ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है, बखरा पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये आपको संत कबीर नगर में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 89 क्या है, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी, रायबरेली में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, महाकुंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज में। ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से 90 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम 10 क्वेश्चन देखेंगे आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह से डीआई का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 दिख रहा है। आप इस पूरे चार्ट को खूब अच्छे से देख लीजिएगा। आपसे प्रश्न क्या है, परिवहन और बचत पर कितनी राशि व्यय की गई है? तो दोस्तों अगर हम परिवहन और बचत पे देखें तो परिवहन पे यहाँ पे देख लीजिए, परिवहन वाला आपको 5% दिख रहा है, और उसके बाद अगर हम बचत की बात करें तो ये आपको कितना दिख रहा है, 20%। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25%। परिवहन और बचत पर खर्च की गई राशि जो है ये पूरे 20,000 का कितना होगा दोस्तों, अगर हम देखें तो 25%। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपको 5,000 रुपये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। और डीआई को सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, आप वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिएगा। आपको अब मैं सिर्फ आंसर बता देता हूं और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से सॉल्यूशन देख लेना, आपको जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आपने देख लिया। 92 देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि कपड़ों के लिए 10% विविध व्यय निर्धारित किया जाता है तो कपड़ों पर कितना राशि व्यय की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट होगा, 600 रुपये। आप सॉल्व करके इतना लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक वर्ष में परिवार की बचत पूछा गया है। तो दोस्तों एक वर्ष में परिवार की बचत इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 48,000 रुपये आएंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या तो फिर कमेंट में वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। शिक्षा और भोजन पर परिवार ने कितना व्यय किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन जो 4 है यानी कि 7,000 रुपये, ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किराए पर व्यय की गई राशि और परिवहन पर व्यय की गई राशि के बीच का अंतर पूछा गया है। तो बताएं कितना प्रतिशत अंतर है इसमें, कितना प्रतिशत नहीं कितने का अंतर है? दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 1,000 रुपये का। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद से आपको मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों इस पाई चार्ट को आप, ठीक है, इस चार्ट को, इस ग्राफ को, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 मैं देखिए अब क्वेश्चन आपके लिए पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 85.71%। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। सॉल्व आपको खुद करना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा, या अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो सॉल्यूशन देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, 39:25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वीडियो रोक के आपको करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 होगा, 8,50,000।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए आपका राइट आंसर कितना होगा, 14.28%, ठीक है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट होगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 3,60,000, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना, डीआई के क्वेश्चन जब भी मैं लाऊंगा तो वीडियो को खुद रोक के सॉल्व करना होगा। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन दोस्तों, सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप देख लेना आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आप मुझे बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और ये इफर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए बहुत सारे इस पे टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, होम गार्ड के आ रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल के आएंगे, और यूपीएससी के भी टेस्ट, एक टेस्ट आ चुका है, अगर आप उसके लिए भी देख रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट उसका भी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू बेस्ड मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। और जहाँ पे जरूरी है, जिन जैसे मान लीजिए कि मैराथन की, तो आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन भी देखने को मिला है, तो उसे भी आप 3 घंटे 48 मिनट में संपूर्ण जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट को, और उनके फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चन के माध्यम से भी उनको कंप्लीट किया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसे एक बार पूरा कंप्लीट देख लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना सेहत और खुद की पढ़ाई का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।